हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मेरा, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है। ये होता है आपका कैल्शियम के कारण। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। तो ये रहती है आपका फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम धातु को डुबो कर रखा है। सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम धातु जो है वो बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है। अगला है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक कार्बामाइड जो है यूरिया का केमिकल नेम है। अगला प्रश्न है आपका, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आयोडीन। अगला है, रेयान, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है। वो कैसा रेशा है? वो संश्लेषित रेशा है। अगला प्रश्न है आपका कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है। तो इसको रखा जा सकता है लोहा के पात्र में, बर्तन में। अगला प्रश्न संख्या 8 है, कौन जल से हल्का होता है। तो जल से हल्का होता है आपका सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में गैस होती है आपका आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर। अगला प्रश्न है आपका कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, यही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न संख्या 11 है कि क्वार्ज किससे बनता है। क्वार्ज किससे बनता है? क्वार्ज बनता है आपका कैल्शियम सिलिकेट से, CaSiO2 से क्वार्ज बनता है। अगला प्रश्न है आपका कि सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है। तो इसमें किसको मिश्रित किया जाता है? तो वह है आपका कॉपर, जिसका संकेत होता है Cu। अगला प्रश्न संख्या 13 है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था आपका जोसेफ एस्पेडिन। जोसेफ एस्पेडिन जो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका, सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु है आपका ओस्मियम। अगला है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण पता चलता है। तो ये चलता है पोटेशियम के कारण। अगला प्रश्न है आपका कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो इसका प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। अगला है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। तो सिगरेट लाइटर में प्रयोग होता है ब्यूटेन। अगला प्रश्न है आपका, सिरका किसका जलीय विलयन है। सिरका, तो सिरका जो है वह आपका है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। अगला प्रश्न है, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है। तो पनीर उदाहरण है जेल का। अगला प्रश्न है आपका, सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या है। सिरका का रासायनिक नाम है एथोनोइक अम्ल। अगला है प्रश्न है, पेट्रोल एक मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है। ये मिश्रण है एल्केन का। अगला प्रश्न है आपका कि पॉलीथीन प्राप्त होता है। भाई पॉलीथीन किससे प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है आपका एथिलीन के बहुलीकरण से। अगला प्रश्न है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है रेयान को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, नाइलॉन है। नाइलॉन क्या है। नाइलॉन है पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है हीरा। अगला प्रश्न है आपका कि कांच किसका मिश्रण होता है। तो कांच जो है वो मिश्रण है आपका बालू, किसका मिश्रण है। ये मिश्रण है आपका बालू और कांच मिश्रण बालू और सिलिकेट का। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर 27। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है आपका नाइट्रोग्लिसरीन।
और 26 नंबर सवाल जो बताए थे कि कांच किसका मिश्रण है, वो यही है, बालू और सिलिकेट का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसका सामान्य सूत्र HCl होता है। अगला है कि शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है, तो इसमें जो है वो होता है आपका बेंजीन, जिसका अनुसूत्र होता है C6H6। अगला प्रश्न है आपका, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है, तो उसमें होता है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। अगला है, अग्निशामक से क्या निकलता है, तो अग्निशामक से निकलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका अनुसूत्र होता है CO2। अगला प्रश्न है आपका, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, रबर मजबूत और उछलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें मिलाया जाता है सल्फर। अगला प्रश्न है आपका, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, कच्चा एल्युमिनियम पाइराइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में W अक्षर किस एलिमेंट को दर्शाता है, वो दर्शाता है आपका टंगस्टन का। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है, तो इसका सही जवाब होगा 0.03% वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में रहती है। और आखिरी प्रश्न है आपका कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो परमाणु का द्रव्यमान जो है वो व्यक्त किया जाता है AMU में।